माता दी। बड़े अच्छे होते हैं, क्योंकि पूर्व जन्म के जो कर्म होते हैं, जब हम जाके गुरुजनों की उसमें जाते हैं, शरण में जाते हैं, उनका सत्संग करवाते हैं, भजन करते हैं, भगवान की प्राप्ति करते हैं। अन्यथा कोई ऐसा साधन नहीं है कि हम अपनी मर्जी से भगवान का नाम ले लें, क्योंकि ये नाम लेना, गुरु का धारण करना, सत्संग करना, ये हमारा पूर्वजनों का कर्म है। अगर हमने अच्छे कर्म किए हैं तो अच्छे कर्म से जुड़ जाएंगे। कह दो जय माता दी। जोर से बोलो, मेरा भी हौसला बढ़ जाएगा भाई। बोलिए गुरुदेव भगवान की। ज्ञान समागम प्रेम सुख सदा भक्ति विश्वास, गुरु सेवा से पाइए सद्गुरु चरण निवास। सद्गुरु चरण निवास। ताली बजाए जोरदार से सभी भगत। अरे ताली की कंजूसी ना करें, ताली बजाए। क्योंकि जो गुरु की सेवा कर लेते हैं, इस संसार में, इस कलयुग में भगवान को पा लेते हैं प्यारे। प्रत्यक्ष में जो भगवान से मिलाने वाले होते हैं वो गुरुदेव भगवान होते हैं। उनके अवगुण को ना देखना चाहिए हमें, उनकी भक्ति को देखना चाहिए, उनके सत्य को देखना चाहिए, उनके प्रेम को देखना चाहिए प्यारे। गुरु शरण लेने से भगवान की प्राप्ति हो जाती है, इस भव सागर से हम पार हो जाते हैं। कहते हैं गुरु ऐसा बनाना चाहिए जिससे आप मिलकर अपने दिल का दुखड़ा भी रो सको, क्योंकि दुख और सुख ये हमारे जीवन के दो पहलू हैं। ये हमारे जीवन में निरंतर आएंगे, लेकिन जब दुख पड़े या सुख पड़े तो हमें गुरुदेव भगवान से जरूर मिलना चाहिए, उनसे दो बात जरूर करनी चाहिए प्यारे। बोलिए गुरुदेव भगवान, बोलिए सच्चे दरबार की जय। इसी प्रकार एक सेठ जी, एक बनिया, बड़ा चतुर इंसान था। तुम सब नहीं सुना, बनिए तो वैसे ही चतुर होते हैं भाई। कह दो जय माता दी। सब साधु संतों की वाणी सुन रखी थी कि ऊपर कुछ नहीं जाएगा प्यारे। जिस दिन मरेगा ना, जिस दिन ये प्राण छूटेंगे, ऊपर कुछ नहीं जाएगा। सबकी सुन रखी थी, सबके उपदेश सुन रखे थे, सबका गुरु ज्ञान ले रखा था, लेकिन दिमाग अपना चलाता है बढ़िया भाई। बोली गुरुदेव भगवान की जय। तो अंत समय जब आया, बहुत सारा काम किया भाई ने, सेठ जी ने बहुत काम किया, बहुत सारा धन अर्जित कर लिया, 20 का 40 बना के, किसी किसी का पेट काट कर और किसी की कलम डबल लिख कर बहुत सारा धन बना लिया, बहुत सारे रुपए इकट्ठे कर लिए और मरने की कगार पे आ गया। बड़े बड़े 2 सूटकेस पैसे के भर लिए, बड़े बड़े। अब जब मैं ऊपर जाऊंगा ना, इनको लेके जाऊंगा। किनको? जो ये धन इकट्ठा किया है, कुछ बेईमानी का, कुछ ईमानदारी का, कुछ कैसा सब इकट्ठा कर लिया। अब इसको जब जाऊंगा ना, ऊपर लेके जाऊंगा, और ऊपर भी है ना बड़े प्यार से ये काम धंधा जो बिजनेस है ना ये करूंगा, और किसी के मोहताज नहीं रहूंगा, कमाऊंगा और खाऊंगा जैसे इस पृथ्वी लोक पे कर रहा हूँ। कह दो जय माता दी। बड़ा आनंद आएगा कथा में। ये कथा और सत्संग है ना प्यारी, ये सब गुरु की देन है। मन लगा के सुनना, बड़ा आनंद आएगा। किसी एक ही कथा से है ना प्यारे, आपका जीवन भी सुधर जाएगा। तो इनको ऊपर लेकर जाऊंगा सारे धन को, और एक समय ऐसा आ जाता है, उसको जो यमदूत है वो लेने आ जाते हैं। चलो सेठ जी, तुम्हारा अंत समय आ गया है, तुम चलो हमारे साथ खड़े होकर। अब ये देखकर सेठ जी डर जाता है और बोलता है, भाई मैंने अपने जाने की तैयारी कर रखी है ऊपर, धर्मराज जी के पास, यमराज जी के पास कर रखी है। तुम ऐसा करो, मेरा थोड़ा सा सामान है, ये भी साथ ले चलो। ये सुनकर यमदूत बड़े हंसते हैं। उन्होंने सोचा बड़ा विचित्र प्राणी मिला है पहली बार जिंदगी में, जो कह रहा है ये सामान भी ऊपर लेके जाना है। अरे भले भाई, आज तक कोई एक सुई भी लेके नहीं जा सका, कोई सुई भी लेके नहीं जा सका ऊपर, लेकिन यमदूतों को भगवान का आदेश होता है कि इसको सामान सहित ऊपर ले आओ। कह दो जय माता दी।
दो बड़े बड़े सूटकेस विमान में रख लिए जो नोटों से भरे हुए थे। जो यहाँ के नोट थे बड़े बड़े भर लिए और रख लिए, और नोटों के समेत सेठ जी ऊपर चले जाते हैं भगवान के दरबार में, यमराज के दरबार में चले जाते हैं। और वहां जाकर देखता है कहीं कहीं पर बड़े बड़े सोने के ढेर लगे हैं, कोई उठाने वाला नहीं है। कहीं पर कीमती सामान पड़ा है, कहीं चांदी पड़ी है, कहीं सोना पड़ा है, कहीं हीरे जवाहरात पड़े हैं, ऐसे सड़क पे ही ढेर लगे हुए हैं, लेकिन कोई प्यारे उठाने वाला नहीं है। अब सेठ जी ने देखा, बड़ा प्रसन्न हो जाता है कि इनके लिए मैं बड़ा पर्याप्त धन लेके आया हूँ, इन सब को थोड़ा थोड़ा खरीद के और यहाँ पे बिजनेस व्यापार चालू कर दूंगा। कह दो जय माता दी। आप में से कौन कौन ऐसा करना चाहता है भाई? हाथ खड़े करो एक बार। जो ऊपर धन के दो दो बड़े बड़े बैग ले जाएगा और ऊपर बिजनेस करेगा। बोलिए गुरुदेव भगवान की जय। तो ऐसे जब देखता है ऊपर इतने बड़े बड़े सोने के ढेर लगे हैं, कोई उनको छूने वाला नहीं है, तो बड़ा प्रसन्न हो जाता है। और जितना मेरे पास धन है ना, इसका मैं सारा सामान लेके व्यापार कर सकता हूँ। अब व्यापार कर सकता हूँ। तो पूछता है उनसे, अब भाई ये सोना कितने रुपए किलो है, ये दे दो मुझे। अब ये भाई 250 रुपए किलो है। कितने? 250। 250 रुपए की तो कोई वैल्यू थोड़ी भाई, वो तो दो बड़े बड़े बैग भर के जा रहा है। अब चांदी कितने रुपए किलो है? अब 50 रुपए किलो। हीरे जवाहरत 100 रुपए किलो, जिनका कोई मूल्य नहीं यहाँ के बराबर। और लाला जी सेठ जी कितने पैसे लेके गया अपने ब्रीफकेस में, आप देख लो, भर भर के चला गया। कह दो जय माता दी। जय माता की। कथा में ध्यान लगाओ प्यारे। जय। कह दो जय माता दी। जय माता की। तो भर के चला गया, सबसे मोल कर लिया। ऐसे ही बहुत सारा सामान सेठ जी ने खरीद लिया। एक गाड़ी देखी वहां पे, विमान अलग तरह का। अरे भाई, जब मैं ये धन लेके आया ना ऊपर, तो इनसे भी कह देता कि एक मेरी गाड़ी है जो बेशुमार कीमती है, उसको भी ले आते। भूल गया, गलती हो गई। लेकिन वहाँ एक बड़ा विमान खरीद लेता है। कितने का है? 5000 रुपए का। कितने का? 5000 रुपए का। लाला जी बड़ा प्रसन्न हो जाता है। टोटल बिल बन गया 10,000 रुपए का। सारा सामान खरीद लिया और पैसे के बंडल लगे हुए थे। अभी तो बहुत धन था। कह दो जय माता दी। कह दो जय माता दी। तो बंडल के बंडल लाला जी के पास ब्रीफकेस में रखे थे। मात्र 10,000 रुपए का धन हुआ। जितना सामान खरीदा 10,000 रुपए की कीमत हुई। और अपना ब्रीफकेस खोला, एक 100 की गड्डी निकाली और दे दी, लो आपस में बांट लेना जिससे जो सामान लिया। अब उसने, यमदूत ने वो पैसे लिए। पैसे देख के हंसने लगा। कहता है, जब तुम्हारे देश में पृथ्वी लोक पर एक देश से दूसरे देश में जाते हो, तुम्हारी करेंसी नहीं चलती है। चलती नहीं ना। कहीं दूसरे देश में चले गए, इंग्लैंड, अमेरिका, कहीं भी, हर जगह के अलग अलग नोट है। ये कागज के ढेर बन जाते हैं। और तुम कितनी दूर आए हो, कितनी दूर, और यहाँ आके ये करेंसी, ये नोट थोड़ी चलेंगे प्यारे, ये तो रद्दी का ढेर हो गया। हंसने लगे। अगर ये तो अब ठंड आएगी ना, हाथ सेकने के काम आएंगे, ये पैसे यहाँ नहीं चलेंगे। कह दो जय माता दी। जय माता की। ये सुनकर बड़ा परेशान हो जाता है सेठ जी। बहुत घबराने लग जाता है, क्योंकि दूसरे ग्रह पे चला गया था, यमलोक चला गया था। अब पृथ्वी लोक के पैसे दूसरे यमलोक में कैसे चलेंगे भाई? अब ये देखकर सोचने लग जाता है, बड़ा रोने लग जाता है, उदास बैठ जाता है। धर्मराज जी उसको अपने पास बुलाते हैं। भाई क्या हुआ? ऐसे ऐसे हो गया महाराज, जो मैं धन लेके आया था यहाँ, तो उसकी कोई भी वैल्यू नहीं है, जीरो है, जीरो। ये जीरो वैल्यू है यहाँ पे। और जितना मैंने संभाल लिया, वो मेरे पास पैसे नहीं है। अगर नहीं प्यारे, ये 10,000 जो यहाँ की करेंसी चलती है ना, धर्मराज के दरबार की, ये करम की चलती है प्यारे, करम की। ये 10,000 करम के तुम्हारा बिल है, ये दे देना। अब ये तो मेरे पास, लाला जी बोले, ये तो मेरे पास है ही नहीं कभी भी, ये तो मैंने कमाया ही नहीं। तो उधर से जब देखते हैं, उसकी स्थिति बड़ी दयनीय हो जाती है। क्योंकि ये छोटी छोटी जो कथाएं होती है, इनको देखकर भी भगवान इन कथाओं को बनाते हैं
फिर इनको लोगों के बीच में सुनाया जाता है ताकि अपना जीवन हम लोग सुधार सकें। कोई लाखों करोड़ों में बिरला होता है जो इस तरीके की कथा उनके द्वारा बनती है और फिर सभी लोगों को सुनाई जाती हैं। तो धर्मराज जी कहते हैं कि जाओ, इस जितने भी ये पैसे हैं इनको नीचे लेके जाओ, धर्म में कर्म में लगा दो, और जितना भी कर्म और धर्म तुम्हारा इकट्ठा होगा उसका ये धन मिलेगा। कह दो जय माता दी। लाला जी नीचे आ जाते हैं। सारे पैसे जो किसी का पेट काट कर, किसी का गला काट कर कमाए थे ना प्यारे, किसी की आत्मा दुखाकर कमाए थे, वो सभी पैसे कहाँ लगा देता है? भंडारों में लगा देता है, गुरुओं के दरबार में लगा देता है, सब पैसे लुटा देता है। जब कर्म की कमाई लेके ऊपर जाता है तो भगवान उसके लिए ठाठ बाट कर देते हैं। कह दो गुरुदेव भगवान, बोलिए सच्चे दरबार की, सच्चे दरबार की। तो प्यारे, जो अपनी कमाई करनी है ना, ये धर्म कर्म की कमाई कर लो, ये पैसे तो यहीं रह जाएंगे, कोई नहीं पूछेगा। जब बीमार होगे, एक से एक पैसे वाले हमने देखे हैं, पैसे बहुत हैं, लेकिन बेचारा उठ नहीं सकता बिस्तर से, चल नहीं सकता, कुछ खा नहीं सकता, कुछ पी नहीं सकता। क्या कोई वो पैसे को थोड़ी पिएगा या खाएगा? किस चीज को पिएगा? खाने को तो खाएगा, पानी को पिएगा। वो कहाँ से ले? वो भगवान उसके अंदर नहीं जाने देता, उसके बुरे कर्मों का फल उसको देता है। बोलिए गुरुदेव भगवान की जय, बोलिए सच्चे दरबार की जय। तो इसी प्रकार से उसकी सेठानी भी इसी प्रकार से थी। भाई थोड़ी देर शांति बनाओ, नहीं तो बीच में ही कथा रह जाएगी, सत्संग कहीं और होगा फिर। बोलिए गुरुदेव भगवान की जय। एक ऐसा ही सेठानी बेचारी बहुत काम कर रही। लाला जी तो ऊपर चले गए, धर्म कर्म की कमाई लेकर चले गए ना ऊपर, वो उसकी सेठानी रह गई, आगे पीछे अब कोई नहीं। और लाला जी या जितनी ये पुरानी मेरी माताएं बैठी है ना, कितनी बड़ी बड़ी एज की बैठी हैं, इन्होंने कभी बैठ के नहीं खाया। आजकल की जो ये मेरी बहनें बैठी है ना, ये बेचारी मोबाइल फोन में ले लेती है हाथ में, सुबह से शाम तक बिजी रहती हैं। फ्री का खाना चाहिए बिना मेहनत करे, और पूछो तो क्या काम है, बहुत बिजी हूँ। बिजी किस चीज में है? मोबाइल में। बस ये मोबाइल छोड़ दो प्यारे, घर स्वर्ग बन जाएगा। या इसका एक टाइम बना लो, रात को सोते हुए देख लो। कह दो जय माता दी। इस मोबाइल ने ना बड़ों की कदर खत्म कर दी है। बूढ़ी माता बैठी है, कोई पूछने वाला नहीं है प्यारे, घर घर की कहानी है। 4 आदमी बैठे हैं, चारों मोबाइल लेके बैठे हैं, आपस में कोई किसी से बात नहीं कर रहा। कह दो जय माता दी। है कि नहीं? जोरदार तालियां बजा दो इस बात पे। तो प्यारे, जो ये बूढ़ी माता बैठी है, इन्होंने बहुत मेहनत करी है अपनी जिंदगी में, क्योंकि समय का अभाव था, पैसे बहुत कम थे, खाने पीने के संसाधन बहुत कम थे। आजकल बच्चे तो जोमेटो से मंगवा के खा लेते हैं, उनको घर बनाने की जरूरत नहीं है। ऑर्डर किया फोन पे, खाना घर पे आ जाता है। आता है कि नहीं? और जो ये बूढ़े माता पिता बैठे हैं ना, ये खुद बनाते थे। खाने की भी कमी होती थी, गेहूं की भी कमी होती थी, हर चीज की कमी इन्होंने देखी है। ये लोग खाली थोड़ी बैठ सकते हैं, बड़े मेहनती है। आज भी ये मेरी 2 जवान बहन बैठी ना, इनके मुकाबले में एक ये बूढ़ी माता काम कर जाएगी। कह दो जय माता दी। इतनी पावर है इनकी। तो ऐसे ही प्यारे, वो सेठानी जी बूढ़ी हो गई, लेकिन काम धंधा करना नहीं छोड़ा, काम धंधा करना नहीं छोड़ा, और एक दुकान खोल ली। उस दुकान के सारे अपना समय व्यतीत करने लगी। एक दिन पैसे बहुत थे, प्रॉपर्टी बहुत थी, लेकिन आगे पीछे कोई भी नहीं था, कोई नहीं था। लाला जी था, वो ऊपर चले गए धर्म कर्म की कमाई लेके, वो तो बस गए बढ़िया से, वो रह गई बेचारी। तो जब ऊपर चले गए और बूढ़ी माता एक दिन रात को सोई, उसको सौपन आया कि उसकी मृत्यु हो गई है। क्या हो गई है? मृत्यु हो गई है। और जब मृत्यु हो गई, देखने लगी रात को सौपन में, उसके दूर दूर के रिश्तेदार आए, जितनी उसकी प्रॉपर्टी थी, धन दौलत का, सब आपस में बांटने लगे। और ये देखकर बड़ी घबरा जाती है, अरे इतना कुछ दिया है परमात्मा ने, अब भी आप काम कर रहे हो, भगवान के लिए समय नहीं निकाला। डर जाती है कि मैंने भगवान के नाम की कमाई नहीं की,
और उठ जाती है रात को ही 3 बजे और विचार करने लगती है, पूरी जिंदगी निकल गई सिर्फ पैसे पैसे कमाए, भगवान का नाम ही नहीं लिया। जब अच्छे कर्म होते हैं तो ये भगवान याद दिलाते हैं हमें, किसी ना किसी रूप में आकर, किसी साधु संत के वेश में आके, किसी सौपन में आके भगवान हमें याद दिलाते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। ये देखकर बूढ़ी माता डर जाती है। अब जितना भी धन दौलत है वो सब रिश्तेदार बांट रहे हैं। तो सुबह ही उठ के जल्दी से नहा धोकर एक मंदिर में चली गई जो साथ में था, गुरु दरबार लगता था, उसमें चली गई। गुरु जी के पास हाथ जोड़कर बोली, गुरुदेव भगवान, जितनी भी धन दौलत है सारी की सारी मैं आपके नाम करती हूँ, इस मंदिर के नाम करती हूँ, मुझे किसी भी चीज की आवश्यकता नहीं है, लेकिन मेरा अंत समय जो आ रहा है उसको अच्छे से कट जाए, भगवान मेरे ऊपर आशीर्वाद बना दे। बोल गुरुदेव महाराज की जय, जोरदार ताली बजाए। बोल सच्चे दरबार की जय, बोल परम पूजनीय सतगुरुदेव भगवान की जय। कि अच्छे से कट जाए, जितना भी रुपया धन प्रॉपर्टी सब मंदिर के नाम कर देती है। जब पुजारी जी को बोलती है, मैं पक्के कागज बनवा के दूंगी, कोई मेरा रिश्तेदार आके या कोई मेरा सगा संबंधी आके इस प्रॉपर्टी को, इस दान दक्षिणा को कोई वापस ना ले, मैं पक्के कागज बनवा दिए। बूढ़ी माता ने समझ में आ गई, भगवान ने प्रेरणा दे दी। पुजारी जी बोले, बोल सच्चे दरबार की जय। पुजारी जी बोले, बेटा सब कुछ तो तूने यहाँ दे दिया मंदिर में, अब तू ऐसा कर, इसी मंदिर में रहने लग जा। ये सुनकर बूढ़ी माता बड़ी प्रसन्न हो जाती है। उसको क्या चाहिए था? भगवान का दरबार पूजा भक्ति करने के लिए तो सब कुछ दे दिया, नहीं देती थोड़ा। तो ये जब दिया तो पुजारी जी ने बोल दिया, अब बेटा आप यही रहने लग जाओ, सुबह शाम मंदिर की पूजा करो, आरती करो, अपना ध्यान गुरुदेव के चरणों में लगाओ, तुम्हारा अच्छे से टाइम बीत जाएगा। ये सुनकर बड़ी खुश हो जाती है। बोल सच्चे दरबार की जय, बोल गुरुदेव महाराज की जय। हे माई मेरी सच्चिया जोता वाली माता, तेरी सदाई जय। बोल गुरुदेव महाराज की जय। बोल दो जय माता दी, जय माता की, जय माता की। बोलिए गुरुदेव भगवान की जय, बोलिए गुरुदेव भगवान की जय। तो भाई मंदिर में पुजारी जी ने बोल दिया, अगर बेटा आप यहीं रह लो। ये देखकर बड़ी खुश हो जाती है बूढ़ी माता, दोनों टाइम आरती करने लग जाती है। पुजारी जी दोनों समय उसको भोजन दूध पानी जो सेवा बनती उसको दे देते। और ये देखकर एक दिन बूढ़ी माता दूध पी रही थी और दूध के साथ कुछ चबा चबा कर खा रही थी। ये देखा, पुजारी जी बोले, अब क्या खा रही हो? अब जो आपने इसके अंदर दूध के अंदर ड्राई फ्रूट डाल लेना, दूसरा बोल जो दूसरे ड्राई फ्रूट डाल लेना बेटा, मैं वो चबा चबा कर खा रही हूँ। और आपने मेरे को पूरे गिलास में इतने ड्राई फ्रूट डाल दिए, अब बस आनंद आ गया, मेरे से तो चबाई भी नहीं जा रही। सच्चे दरबार की जय। कितने डाल दिए? पुजारी जी मन में सोचने लगे कि मैंने तो इसके दूध में कुछ नहीं डाला, फिर भी ये बूढ़ी माता ड्राई फ्रूट काजू बादाम किशमिश कहाँ से लाके खा रही है, कहीं ये चोरी तो नहीं कर रही मंदिर में? कह दो जय माता दी। देखिए प्यारे, जब भगवान के हम चरणों में जाते हैं ना, वो भी परीक्षा पूरी लेता है। बिना परीक्षा के, बिना पेपर के अगली क्लास में नहीं जा सकते, वो पूरी परीक्षा लेता है। तो ये देखकर पुजारी जी अचंभित रह जाते हैं, अरे भाई मैंने तो इसको इतना सामान नहीं दिया, फिर भी ये खा रही है, चलो कोई बात नहीं। एक दिन शाम को खाना दे दिया, दाल में उसको दोबारा पूछने गया
अक माता जी और रोटी लोगे, खाना लोगे, कुछ लोगे? अक नहीं। जब दोबारा पूछने गया तो उसमें जो दाल में था ना बहुत सारा घी भरा हुआ था। वो घी देखकर पुजारी जी अचंभित रह जाते हैं, अक ये कैसे, ये घी कहाँ से आया? पुजारी जी ने सोचा अब जितना मंदिर में सामान रखा था ना सारा ये बूढ़ी माता खा रही है। कह दो जय माता की दरबार की जय। बटन ज्यादा कर। रुमाल लगा दो, रुमाल। तो ये देखकर पुजारी बड़ा विचलित हो जाता है। अगर भाई जितना भी ये बूढ़ी माता रखी ना मंदिर में और जितना मंदिर में सामान था सब यही खाए जा रही है। बहुत परेशान हो जाता है, उसको तरह तरह से कोसने लग जाता है। अभी इसको तो मैंने अच्छा बुलाया और ये सारा सामान खाने लग रही है चोरी करके। पुजारी जी ने एक दिन देखा, सुबह उठे जल्दी से, मंदिर का दरवाजा खुला, खोल के जैसे रोज का नित्य नियम था प्यारे, भगवान की आरती करना, प्रभु के दर्शन करना, उनका स्नान ध्यान करना। तो जैसे ही पुजारी जी ने खोला दरवाजा तो भगवान जी के हाथ पे घी लगा हुआ था। क्या लगा हुआ था? घी लगा हुआ। ये सारी चीज देखकर पुजारी जी 1 मिनट में समझ गए, क्योंकि पूजा पाठ तो वो भी करते थे। अब मुझे इतने साल हो गए हैं प्रभु सेवा करते, ये बूढ़ी माता कल आई है, तू इसको घी खिला रहा है, तू इसको घी खिला रहा है और मुझे सूखी रोटी भी नहीं दे रहा। कह दो जय माता दी। जय माता की। ताली बोल गुरुदेव महाराज की जय। बोल सच्चे दरबार की जय। तू इसको घी दे रहा है और मुझे सूखी रोटी। मेरी उम्र बीत गई है प्रभु जी, आपके इस मंदिर में दिन रात आरती पूजा पाठ करता हूँ, मेरे लिए कुछ नहीं, और इस कल की बूढ़ी भक्तन आई के लिए घी और मेवा। कह दो जय माता दी। बड़ा ईर्ष्या करने लग जाता है, बड़ा चिढ़ने लग जाता है उस बूढ़ी माता से, क्योंकि किसी को कुछ हासिल हो जाता है ना तो द्वेष तो हो जाता है। भाई एक भगवान माता एक बच्चे को ज्यादा दे देता है, एक को कम दे देता है, उसको ज्यादा दे दिया। ये देखकर पुजारी जी ने क्या किया कि पूरे गांव में चर्चा कर दी, ये जो बूढ़ी माता मंदिर में रहती है ना ये चोरी करती है। क्या करती है? चोरी करती है। और इसने बुढ़ापे में 80 साल से भी ऊपर की है, इसने एक आदमी को भी कर लिया है, ये शादी करने वाली है, बहुत गलत है। ये तरह तरह की बातें गांव में फैला दी। कह दो जय माता दी। जय माता की। तरह तरह की बातें फैला दी गांव में, क्योंकि अगर ये बताता प्रभु जी इसको देते हैं तो कोई आता थोड़ी। ये संसार जब भी इकट्ठा हुआ है ना सिर्फ बुराई के रास्ते से इकट्ठा हुआ है प्यारे। सत्संग में अच्छाई में कहीं कोई इकट्ठा नहीं होता, कोई भी इकट्ठा नहीं होता। होता है कोई नहीं होता प्यारे। किसी से आप किसी की गली में बुराई करने लग जाओ, सब मेरी माता बहन कान खोल खोल के बड़े बड़े कान कर लेगी। किसी की चुगली सुनने के लिए बड़ा आनंद लेगी, लेकिन किसी के भले का काम होगा ना कोई माता बहन बात नहीं करेगी। पूरी गली का रूल है, कहीं चलेगा। कह दो जय माता दी। जब ये चर्चा पूरे गांव में फैल गई और फैलने से सब लोग इकट्ठे हो गए, अब चलो एक दिन मंदिर में जाते हैं, वो बूढ़ी माता को समझा के आते हैं कि वो इतनी बुजुर्ग हो गई है, चोरी ना करे और गलत कार्य कर रही है, किसी आदमी के साथ उसका चक्कर है, शादी करने वाली है, उसको समझा के आते हैं। कह दो जय माता दी। जय माता की। सारे के सारे मंदिर में आ जाते हैं, सभा बैठती है, पंचायत बैठती है और समझाते हैं। बूढ़ी माता से बोलते हैं, तू चोरी क्यों करती है? चोरी नहीं करनी चाहिए तुझे। जो भी कुछ खाना है पंडित जी को बता दो, वो दे देंगे तुम्हें। लेकिन पुजारी जी बोले ये चोरी नहीं करती, इसका खसम जो इसने आदमी देखा है ना वो चोरी करता है। कह दो जय माता दी। अब सारे गांव वाले देखने लगे कि आदमी कौन है, किसके साथ गलत है। अब देखो वो सामने बैठा मंदिर में
जिसके हाथ घी से दसे हुए थे, वो इसका आदमी है, वो चोरी करता है इसके लिए, और ये चोरी का माल खाती है। कह दो जय माता दी। ये देखकर बेचारी बड़ी रोने लगी। गांव वाले कहते हैं, अगर माता जी आप ऐसा करो, इस मंदिर को छोड़ दो, दूसरे मंदिर में आ जाओ या हमारे घर आ जाओ, हम वहां पे रख लेंगे। ये पुजारी जी तो आप पे इल्जाम लगाए जा रहे हैं। माता हाथ जोड़कर कहती है कि मेरे ऊपर इल्जाम लगते ना तो मैं चली जाती, लेकिन मेरे प्रभु के ऊपर इल्जाम लगा है, मैं कैसे जाऊं उसको छोड़कर, जिसने मेरे सारे दुख उसने अपने ऊपर ले लिए। मेरा ऐसा इल्जाम उसने अपने ऊपर ले लिया, उसको अकेला छोड़ के कैसे जाऊं। कह दो जय माता दी। अरे प्यारे, अब तो नहीं जाऊंगी मैं, अब तो इसी के चरणों में रहूंगी। इसी ने मुझे अपना लिया पूरे गांव के सामने। और ये सुनकर कि मेरा प्रभु, मेरे प्रभु के ऊपर उंगली उठी है, मेरे ऊपर नहीं उठी, इस भगवान के ऊपर उंगली उठी है। सारी रात रोती रही बेचारी, सारी रात, क्योंकि रोना तो आता ही है ना, भगवान बदनाम हो गए भगत के लिए। और सुबह सुबह 3 बजे उठकर मंदिर में चली गई, अपना वहां पे मत्था टेका और बहुत रोने लगी। खटर पटर हुई, पुजारी जी भी उठ गए, उठकर मंदिर के सामने आ गए पीछे, और मंदिर का कपाट अपने आप खुल जाता है। उस बूढ़ी माता की एक ज्योत निकलकर प्रभु श्री चरणों में चली जाती है। ये सारा सीन पुजारी जी देख रहे थे अपनी आंखों से। अगर मैंने किससे द्वेष कर लिया, ये तो स्वयं भगवान की भगतन है, इसके तो जो सांस है वो भी छूटकर श्री प्रभु के चरणों में चले गए। मैं तो किस खेत की मूली हूँ, मैंने तो कोई भक्ति नहीं की इस हिसाब से। पास में ही मंदिर के पास मंदिर की जमीन पड़ी थी, उसमें उस बूढ़ी माता को अंतिम संस्कार दिया जाता है और समाधि बनाई दी जाती है। अब वही पंडित जो दिन रात उसको कोसता था, गालियां देता था, पूरे गांव को इकट्ठा करता था, जब प्रभु जी की आरती करता ना सुबह शाम, तो एक आरती उस समाधि पे भी करने जाता था सुबह शाम। कह दो जय माता दी। प्यारे, जब भगवान तुम्हें प्रेम करते हैं, किसी इंसान को करते हैं, हमें करते हैं, तो उस भगत को अपने समान बना देता है। प्यारे, उसमें संशय मत रखना, उसकी भक्ति में संशय मत रखना, गुरु में संशय मत रखना, क्योंकि ये हमें पार उतार देते हैं। बोलिए गुरुदेव भगवान की जय, बोलिए सच्चे दरबार की जय। जिस भगत ने गुरु नाम दान ले रखा है, हाथ खड़े करो, हाथ खड़े करो। जिसने गुरु नाम ले रखा है, और जिसने नहीं ले रखा है ना, लेना प्यारे बहुत जरूरी है, किसी का भी लो। अगर इस जीवन से पार उतारना है ना प्यारे, उसके बिना नहीं जा सकते आप। वो जिस प्रकार से कोर्ट के अंदर वकील केस लड़ता है ना, जज और उसके बीच में, वो वकील का काम करता है प्यारे, वही आपकी अर्जी लगाता है भगवान श्री चरणों में। मन में राम का नाम हो और सिर पे गुरु का हाथ, उसकी नाव ना डूबती, ये दोनों हो साथ। प्यारे, गुरु बना लोगे, भगवान तुम्हारे साथ आ जाएंगे, उस बूढ़ी माता की तरह तुम्हें भी पार उतार देंगे। कह दो जय माता दी। जय माता दी। गुरु गूंगे गुरु बावले, तो भी गुरु के ही रहियो दास, जो गुरु भेजे नरक में, तो समझो स्वर्ग का वास। ताली। गुरु की महिमा अपरम पार, गुरु की महिमा परम पार, गुरु की महिमा अपरम पार, गुरु की महिमा परम पार। गुरु शरण में जाकर बंदे, गुरु शरण में जाकर बंदे, गुरु शरण में जाकर बंदे, गुरु शरण में जाकर बंदे,
पार गुरु की, यहाँ गुरु की महिमा परम पार, गुरु की महिमा परम पार, गुरु की महिमा परम पार। गुरु बिन ज्ञान नहीं रे मिलता है, गुरु बिन ज्ञान नहीं मिलता है, ज्ञान का द्वार नहीं रे खुलता है, ज्ञान का द्वार नहीं खुलता है, जीवन सार नहीं रे मिलता है, जीवन सार नहीं मिलता है, रहे सदा पशु आधार गुरु की, महिमा परम पार, गुरु की 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 महिमा जब निराली, गुरु की महिमा जब निराली, सूखी डाली पे हरियाली, सूखी डाली पे हरियाली, गुरु का वचन न जाए खाली, गुरु का वचन न जाए खाली, ये झूठा है संसार, गुरु की महिमा परम पार, गुरु की महिमा परम पार, गुरु की महिमा परम पार, गुरु का सिमरन कर ले बंदे, गुरु का कर ले बंदे, छोड़ दे ये सब काले धंधे, छोड़ दे ये सब काले धंधे, काम करे क्यों इतने गंदे, काम करे क्यों इतने गंदे, तेरा कैसे हो उद्धार, गुरु की महिमा परम पार, 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 184 में भटके बन कर, 184 में भटके बन कर, जीव जीव सटकेगा तुमको, जीव जीव सटकेगा तुमको, तू ही अकेला सिर पटकेगा, तू ही अकेला सिर पटकेगा, जब फंसे बीच मझधार, गुरु की महिमा परम पार, गुरु की महिमा परम पार, गुरु शरण में जाकर बंदे, गुरु शरण में जाकर बंदे, देख ले तू एक बार, गुरु की महिमा परम पार, गुरु की महिमा परम पार, गुरु की महिमा परम पार, गुरु की महिमा। परम बोलिए गुरुदेव भगवान की जय, बोलिए शेरा वाली माता की जय, बोलिए भाई सभी संतों की जय हो। बोल सच्चे दरबार की।